बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बात कर लें बूचड़खाना की। बूचड़खाना कहते किसे हैं? तो जिस स्थान पर पशुओं का वध किया जाता है या फिर जिस स्थान पर पशुओं को काटा जाता है, उस स्थान को बूचड़खाना कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां से पशुओं को काटने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उस स्थान का नाम हो जाएगा महदा। और जो महदा है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। जो महदा है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय इनमें से किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो उनका नाम हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के खोज की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की जो मातृ देवी की मूर्ति थी वो इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुई थी? बात कर ले उस स्थल की, तो उसका नाम हो जाएगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? जो बागोर प्रथम काल है उसका संबंध इनमें से किस संस्कृति से है? ये जो बागोर है वो वर्तमान के राजस्थान में है। जो बागोर है वो वर्तमान के राजस्थान में है। तो इसका संबंध इनमें से किस संस्कृति से है? उस संस्कृति का नाम हो जाएगा मध्य पाषाण। और यहीं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जिसका समय लगभग 5000 ईस्वी बताया जाता है। बात करें इसके समय की, तो इसका समय लगभग 5000 ईस्वी बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनोड जीवाश्म की खोज की गई? होमिनोड जीवाश्म की खोज सर्वप्रथम इनमें से किस स्थल पर की गई? तो उस स्थल का नाम हो जाएगा हथनोरा। हथनोरा में एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई और इसे भारत में प्राप्त किया गया पहला मानव अवशेष माना जाता है। और इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण सोनकिया को जाता है। इसके जो खोज के थे उनका श्रेय डॉक्टर अरुण सोनकिया को जाता है। यानी उस जीवाश्म की खोज करने वाले डॉक्टर थे उनका नाम हो जाएगा अरुण सोनकिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? शैल चित्रकारी के लिए इनमें से प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा भीमबेटका। और जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस नदी के पास स्थित है? तो नदी अगर पूछ दे तो नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। अगर नदी पूछ ले तो उसका नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले? भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण इनमें से किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त किए गए? तो उस स्थल का नाम हो जाएगा पैसरा। और जो पैसरा है वो पूरा पाषाण युग का स्थल है। जो पैसरा है वो पूरा पाषाण युग का स्थल है और वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है। और राज्य पूछ दे तो जाएगा बिहार राज्य में। बात कर लें इसकी खोज की, इसकी खोज किसने की थी? तो उनका नाम हो जाएगा विदुला जायसवाल। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा विदुला जायसवाल। और खोज कब की थी? तो 1947 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाणयुगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर महापाषाणयुगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी और आदिचनलूर ये तीनों महापाषाण युग से संबंधित है। जबकि जो उतनूर है रॉक के टीले प्राप्त किए गए हैं। उतनूर से रॉक के टीले प्राप्त किए गए हैं। और ये अगर पूछते हैं किस काल से संबंधित है, तो जो उतनूर है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। जो उतनूर है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। उतनूर हो जाएगा नवपाषाण काल से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? पुरापाषाणिक उपकरण भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए मद्रास के पल्लवरम में। 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पुरापाषाणिक काल के उपकरण मद्रास के पल्लवरम में प्राप्त किए गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? जो झूकर संस्कृति है वो इनमें से किस स्थल पर प्राप्त हुई? तो उस स्थल का नाम हो जाएगा चनूदड़ो। बात कर लें इसकी खोज की, तो इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। इसकी खोज 1934 में
एन गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान प्रचलन शुरू किया गया है। जो संविधान की प्रक्रिया है वो इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया होमो निअंडरथल के द्वारा, और इनके द्वारा जो मृतक होते थे उनको पूजा की सामग्रियों सहित दफनाता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष इनमें से किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है बिलासपुर ग्राम से। और ये किस स्थान पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बिलासपुर ग्राम नामक स्थान पड़ता है, और वहीं से चूल्हे के प्राकृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला? गेहूं जौ की खेती का प्रमाण दक्षिण एशिया में इनमें से किस स्थान पर सबसे पहले प्राप्त किया गया? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा बलूचिस्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल इनमें से किस स्थान पर खोजा गया? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा सिरकप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? जो प्रागैतिहासिक युग था उसमें मानव मचान पर, कंदराओं में और झोपड़ियों में रहता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नौपाषाणकालीन स्थल नहीं है? इनमें से कौन नौपाषाणकालीन स्थल नहीं है? बात करें ब्रह्मगिरी, संगलनकल्लू और पिकलियल को, तो ये तीनों नौपाषाणकालीन स्थल है। जबकि जो अरिकामेडु है वो प्रथम शताब्दी का स्थल मानता है। अरिकामेडु प्रथम शताब्दी का स्थल मानता है। और ये पूछ दे किस स्थान पर है, ये हो जाएगा पौंडीचेरी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो उनका नाम हो जाएगा पशुपति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? जो पूर्व पाषाण युग के लोग थे उनका प्रमुख उद्यम इनमें से क्या था? पूर्व पाषाण युग के लोगों को कृषि की कोई जानकारी नहीं थी। उनका जीवन जंगली पशुओं एवं नदियों, झीलों से प्राप्त होने वाली मछलियों तथा अन्य जंगली फलों पर था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि शिकार उनका प्रमुख उद्यम था। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल के लोगों की इनमें से मुख्य विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम उल्लेख इनमें से किस स्थान से संबंधित हो जाएगा? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा कोल्डियामा। और इसी स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय है 7000 से 6000 ईसा पूर्व। का जो समय है वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो पाषाण युगीन मानव को सर्वप्रथम आग की जानकारी नवपाषाण काल में हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? ये जो उपकरण है वो इनमें से किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो हैंडेक्स, क्लेवर ये जो आदि उपकरण है वो निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण के परिचायक हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।